नमस्कार दोस्तों, मैं अजय निषाद अयोध्या एक्सप्रेस से। आज हम आए हैं हमारे मिल्कीपुर के बहुत ही फेमस टीचर हैं जो मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। इनके पढ़ाने के तरीके से काफ़ी बच्चे प्रभावित हुए हैं और इनका इंस्टीट्यूट जो है ए ग्रेड करियर क्लासेज के नाम से, जो कि कुचेला बाज़ार में चलता है। तो आज हम इन्हीं महान व्यक्तित्व के धनी गुरु जी से मिलने के लिए आए हैं। तो हम आज इनसे बात करेंगे और वार्तालाप को आप तक पहुंचा रहे हैं। सर, आरओ आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम गुरु जी के पास आए हैं। तो आप हम इनसे आज थोड़ी बहुत वार्ता करेंगे। तो इस वार्ता को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कृपया ध्यान दें और गुरु जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। सर, अपना नाम बताएंगे? जी, सुधीर कुमार पांडे। आपके इंस्टीट्यूट का क्या नाम है सर? आ ग्रेड करियर क्लासेस। ये गुरु जी आ ग्रेड करियर क्लासेस के टीचर हैं। मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनको प्रतिभा इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आसपास की सारी कोचिंग जो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, वहाँ के बच्चे उस कोचिंग को छोड़ के इनकी कोचिंग को ज्वाइन किए हैं। तो अगर आपका भी कोई साथी कहीं पढ़ रहा है और पढ़ना चाहता है, मैथ और रीजनिंग अच्छी तैयारी करना चाहता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आप ए ग्रेड करियर क्लासेज को ज्वाइन करें। सर, आरओ का पेपर लीक हुआ था जी आंदोलन भी हुआ है। जी आंदोलन हुआ, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। जी तो आप सरकार को कुछ निर्देश देना चाहेंगे? कि सरकार को निर्देश देने की बात यही है कि अगर पेपर में कहीं भी धांधली हुई है, किसी भी स्तर से हुई है, तो जैसे कि एक कोचिंग संचालक होने के नाते हम सभी कोचिंग संस्थानों का भी कर्तव्य है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पेपर लीक होने की घटनाएं लगातार बन रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिहार पुलिस का पेपर भी रद्द हुआ था, यूपी पुलिस का पेपर जो है लीक हुआ था, जिसमें जो है सरकार ने उस पेपर को रद्द कर दिया। और आरओ का पेपर जो है मेनली इसमें भी कहीं ना कहीं धांधली हुई है, और ये धांधली भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे हुई है। तो सभी कोचिंग संचालक जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस पेपर में जो है कहीं पर भी धांधली हुई है तो सरकार इसको अपने स्तर से जांच कराए, और पेपर में अगर पूरी तरीके से धांधली हुई है तो उसको रद्द कराए। यही हम लोगों की मांग है। जैसे सरकार ने जो है यूपी पुलिस का पेपर तो रद्द कर दिया है, लेकिन आरओ के पेपर को रद्द नहीं किया है जी। तो क्या आरओ का पेपर रद्द करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर इसमें धांधली हुई है और सरकार को अपने स्तर पे अगर इस जांच पड़ताल में ये मिल रहा है कि पेपर लीक हुआ है, तो जी बिल्कुल रद्द होना चाहिए। जैसे सरकार आरओ के पेपर लीक हुआ है जी ना, वो मानने को तैयार है, जी ना पेपर पर कोई एक्शन लिया जा रहा है, जी तो क्या हम माने कि इसमें कोई बड़ा राजनीतिक हाथ हो सकता है? जी, इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या कोई पार्टी का सदस्य या कोई अन्य ऐसा नेता जिसके कारण सरकार कुछ कर नहीं पा रही है? जी, ये आप ये क्वेश्चन मत कीजिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसकी बात करें। जैसा कि सर पेपर रद्द हुआ, जी उसके बाद ये जो छात्र हैं फिर से तैयारी शुरू करेंगे, तो क्या रद्द होने से इनकी तैयारी पर कोई फर्क पड़ने वाला है? जी, मेरा मानना है कि जिस तरीके से इन्होंने पहले तैयारी की थी, अब वही पूरी मेहनत जो है इनको दोबारा करनी पड़ेगी, और दोबारा क्या कि सारी चीज़ें इनको जो है कि फिर से तैयार करनी है। और हम लोग भी ये प्रयास करेंगे कि इनको जो कमियां रह गई थी उस कमियों को भी दूर करेंगे, और भी अच्छे तरीके से जो है इनको गाइड किया जाएगा। और पेपर लीक की घटनाएं जो हुई हैं ये बहुत ही निंदनीय हैं, और कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके से आप देखते हैं कि आने वाले कोई भी पेपर हो, पिछला आप 2-3 पेपर देख सकते हैं तो लीक हुए हैं, ये घटनाएं बहुत ही निंदनीय हैं और ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही खराब स्थिति है, आप ये कह सकते हैं। जैसा कि पहले जो आनंद फानंद में यूपी पुलिस का पेपर निकाल दिया गया, वैकेंसी निकाली गई और 2 महीने के अंदर पेपर करवा दिए गए। अब सरकार का कहना है कि वो 6 महीने बाद पेपर करवाएगी, तो इससे परीक्षार्थियों को लाभ होगा? जी, लाभ तो नहीं कह सकते हैं, बाकी अब अगर पेपर जल्दी जो है कि मतलब कंप्लीट हो जाते, वैकेंसी अगर फाइनल हो जाती, तो इससे जो है कि बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार की प्राप्ति हो जाती। इसमें जो है ये बहुत अच्छा होता है कि नहीं, जैसे कि अब 6 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है युवाओं को, तो कुछ ना कुछ तो आप लोग 6 महीने में कुछ ना कुछ तो ट्रेन कर ही देंगे, तो फायदा तो होने वाला है युवाओं को। जी तो बिल्कुल फायदा इससे होगा। युवा खुश हैं?
अब इसमें तो हम यही कहेंगे कि सभी लोग फिर से मेहनत करें और हंसते हंसते जो है कि अपना फिर से जो है कि अपने रीस्टार्ट करें, आप ये कह सकते हैं। हमें तो लगता है 6 महीने का वक्त एक लंबा वक्त होता है। अगर जी। कोई युवा अच्छी तरीके से तैयारी करता है इन 6 महीने में, तो यूपी पुलिस तो आराम से वो निकाल सकता है। जी बिल्कुल, आराम से उसको जो है कि अगर वो फिर से भी रीस्टार्ट कर रहा है तो आराम से वो 6 महीने में अपने सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेगा और एक जॉब के हकदार भी हो जाएगा। यूपी पुलिस का पेपर रद्द होने के बाद जी 6 महीने का डेट अनाउंस सरकार ने कर दिया है कि इसके अंदर हम करवा देंगे पेपर। जी तो आपके यहाँ कोई नई वैकेंसी स्टार्ट हुई है, कोई जी, नई फिलहाल बैच? फिलहाल तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हमारे जितने भी भाई बहन थे यूपीपी की तैयारी कर रहे थे उनको उन्हीं के साथ जो है कि और अच्छे से मेहनत किया जाए कि जिससे वो अगर इसमें वो कहीं कुछ गलती किए थे तो आगे नेक्स्ट टाइम जो चांस है, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं जो मौका उन्हें मिला है वो उसमें जो है वो कुछ गलती ना करें। तो आप इन 6 महीने में युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो तैयारी करें कुछ? जी, जिस तरीके से कि आपने अभी पेपर देखा और इस पेपर का जो स्तर था, तो मैंने पहले भी अपने सभी साथियों को कहा है कि सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और जिनका भी जो है कि अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ था इस टाइम पीरियड में क्योंकि समय बहुत कम मिला था, तो उनके पास अभी मौका है और वो सबसे पहले अपना समय जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करें समय से पहले, उसके बाद जो है कि वो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे करेंगे। जी पेपर रद्द किया सरकार ने, जी पेपर रद्द करवाने में कुछ लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। आपके हिसाब से इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? जी, इसमें अब इस विषय में जो है कि हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जिस तरीके से कि ये पेपर में धांधली हुई है, ये हो भी सकता है कि कुछ राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं इसमें। बाकी या आयोग स्तर पे जो है कुछ कमियां रह गई हों या इसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं इसके। जैसे पेपर लीक होने के बाद क्या आपने भी सोचा था कि हम कोई आंदोलन करेंगे या कुछ जी ऐसा सरकार की जी, अगर अगर ये पेपर लीक हुआ है और रद्द ना होता तो बिल्कुल जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा था और ये लगातार कंटिन्यू चलता रहता। जैसा कि आपने देखा, सर से हमने बात की, इन्होंने अपनी बात को बहुत ही सरलतापूर्वक हमारे समक्ष रखा। हम चाहते हैं इस बात को बहुत ही सहजतापूर्वक रखा। इनकी कोचिंग जो है कुचेरा बाज़ार में हम आपको बता ही चुके हैं। तो जिस तरह से आंदोलन चल रहा था, अगर सरकार पेपर रद्द नहीं करती, वैकेंसी को रद्द नहीं करती, तो बड़े स्तर पर युवाओं का एक जो है जुलूस निकलता और सरकार उससे गिर भी सकती थी। हम ये कहना चाहते हैं, सरकार ने सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए जो है पेपर को रद्द किया है, क्योंकि युवा 48 लाख फार्म पड़े थे यूपी पुलिस की वैकेंसी में। अगर ये 48 लाख अखिलेश यादव या किसी और पार्टी की ओर घूम जाते, पक्का था कि सरकार गिर सकती थी। इसीलिए सरकार ने अपना लाभ देखते हुए पेपर को रद्द किया है और हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार तक पहुंचे। अयोध्या एक्सप्रेस हमेशा आपके साथ है। अयोध्या की नई अपडेट और नए लोगों के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक देखते रहिए अयोध्या एक्सप्रेस। अजय निषाद।